हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूलर जोन। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे कल वाली क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लिगेंड्स। पहला टॉपिक है हमारा आज का लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स आर द आयंस और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द सेंट्रल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, दे आर कॉल्ड लिगेंड्स। तो लिगेंड्स एटम भी हो सकता है, लिगेंड ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, लिगेंड आयन भी हो सकता है, लिगेंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि सेंट्रल एटम से बाउंड होता है, सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ होता है। क्यों जुड़ा हुआ होता है? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होता है सेंट्रल एटम के साथ में। उसके पास कुछ एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर उसके पास एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज होगा, और उस नेगेटिव चार्ज या एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है, तो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है। तो ऐसी स्पीशीज को, ऐसे आयंस मॉलिक्यूल्स को जो कि सेंट्रल एटम से बाउंड होते हैं, सेंट्रल आयन से बाउंड होते हैं, उनको लिगेंड्स कहा जाता है। नाउ लिगेंड्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं दो बेसिस पे। एक होता है डेंसिटी के बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, और दूसरा होता है कि हम उसके चार्ज के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ डेंसिटी के बेसिस पे पहला क्लासिफिकेशन है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी मींस द नंबर ऑफ डोनर एटम्स या डोनर साइट्स। किसी भी लिगेंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ डोनर साइट्स हैं, कितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं टू द सेंट्रल मेटल एटम, उसी को उसकी डेंसिटी कहा जाता है। अगर एक लिगेंड के पास दो डोनर साइट है कि वो दो डोनर साइट से सेंट्रल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, तो उसकी डेंसिटी हो जाएगी 2। अगर उसके पास एक ही डोनर साइट है या एक डोनर एटम है, तो उसकी डेंसिटी हो जाएगी 1। सिमिलरली अगर 3 है तो 3 हो जाएगी, उसी को डेंसिटी कहा जाता है। तो पहले हमें क्लासिफिकेशन से पहले डेंसिटी पता होनी चाहिए। तो डेंसिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ डोनर एटम्स a single ligand uses to bound to a central metal ion in a coordination complex। एक coordination complex के अंदर जो जितने नंबर ऑफ डोनर एटम या जितने नंबर ऑफ डोनर साइट्स, एक सिंगल लिगेंड की बात हो रही है। ये नहीं कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी लिगेंड्स हैं सभी की बात नहीं हो रही, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो एक सिंगल लिगेंड जितने नंबर ऑफ डोनर एटम्स को यूज करता है टू बाइंड टू अ सेंट्रल मेटल आयन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसको उसकी डेंसिटी कहा जाता है। तो उसी के बेसिस पे लिगेंड्स को क्लासिफाई किया गया है। मोनोडेंटेट लिगेंड्स, बायडेंटेट या डाइडेंटेट दोनों एक ही बात है, और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। पॉलीडेंटेट का मतलब हो जाएगा जब उसकी डेंसिटी 2 से ज्यादा, 3 4 5 6 कितने भी है वो सभी पॉलीडेंटेट के अंदर आ जाएंगे। तो मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब है कि व्हेन लिगेंड इज बाउंड टू अ मेटल आयन थ्रू अ सिंगल डोनर एटम। अगर एक सिंगल डोनर एटम से कनेक्टेड है लिगेंड सेंट्रल एटम से, फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव। तो अगर कहीं मेरे पास Cl नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास Cl नेगेटिव है, तो ये Cl नेगेटिव के पास एक चार्ज है, एक्स्ट्रा चार्ज है, तो इस एक्स्ट्रा चार्ज को वो सेंट्रल एटम से डोनेट कर सकता है। तो इसकी एक ही साइट है जिस साइट से वो सेंट्रल एटम को डोनेट कर सकता है। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ H2O की, H2O के पास ऑक्सीजन है जो कि डोनर एटम है, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, बट ये डोनेट सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को करता है, तो इसकी डेंसिटी भी हो जाएगी 1। सिमिलरली अगर मैं और बाकी हैलोजेंस की बात करूं, F नेगेटिव है, इसकी भी डेंसिटी 1 हो जाएगी। Cn नेगेटिव है, इसके पास भी एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी भी डेंसिटी 1 हो जाएगी। तो डेंसिटी 1 होने का मतलब क्या है कि ये सारे लिगेंड्स कैसे हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड्स है। मींस कि ये इनके पास एक ही डोनर एटम है जो कि डोनेट कर सकता है सेंट्रल एटम को। नाउ नेक्स्ट वापस आ जाते हैं यहां पर। सेकेंड इज बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड। ऐसे लिगेंड्स विच कैन बाइंड थ्रू 2 डोनर एटम एज इन, जो कि 2 डोनर एटम से बाइंड हो सकते हैं, जैसे कि NH2CH2 CH2NH2 में होता है। इसका नाम है इथाइलिन डायअमाइन। अगर ये CH3CH3 होता तो वो इथेन हो जाता, और इथेन में ही एक एक हाइड्रोजन को हटा के दोनों तरफ NH2NH2 लगा दिया, तो इसको इथाइलिन डायअमाइन भी बोलते हैं, या इथेन 1,2 डायअमाइन भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपका क्या हो गया? इथेन हो गया,
और इसकी एक पोजीशन पे हाइड्रोजन हटा के NH2 लगा दिया, इसकी एक पोजीशन पे हाइड्रोजन हटा के NH2 लगा दिया, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों पोजीशन पे NH2 लगा दिया गया है, जिसको अमीन भी बोलते हैं। तो 1 और 2 दोनों पोजीशन पे अमीन है, तो इथेन 1,2 डाई अमाइन इसका नाम है। इसके अंदर दो डोनर साइट्स होती हैं, या इथेन 1,2 डाई अमाइन या इथाइलिन डाई अमाइन, दोनों नाम होते हैं इसके। या हम ऑक्सलेट की बात कर सकते हैं, इन दोनों के अंदर क्या होता है, दो दो डोनर साइट्स होती हैं। कैसे होती हैं देखो, अगर मैं बात करती हूँ इथेन 1,2 डाइअमाइन और ऑक्सलेट आयन की, ऑक्सलेट आयन का फॉर्मूला अभी हमने देखा है, दैट इज C2O4 2 नेगेटिव। इसको अगर मैं खोल के लिखना चाहती हूँ तो ये ऐसे होगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। सिमिलरली दूसरा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। दोनों कार्बन के 3-3 बॉन्ड बन गए, चौथा बॉन्ड ही क्या करेंगे, आपस में बनाते हैं। तो जब ये किसी मेटल एटम से कनेक्ट होगा तो ये मेटल एटम को दो साइड से डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसके पास दो ऑक्सीजन एटम है जिनके पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो C2O4 2 नेगेटिव मींस ऑक्सलेट आयन कैसा है, बाइडेंटेट, या मैं कह सकती हूं डाइडेंटेट, क्योंकि इसके पास इसकी डेंसिटी कितनी है, दो डेंसिटी है। इट मींस कि इसके पास दो डोनर एटम है जो कि एक सिंगल मेटल एटम से कनेक्ट हो सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूं इथेन 1,2 डाइअमाइन की, इथेन 1,2 डाइअमाइन वाज CH2 इस कार्बन पे एक NH2 लगा हुआ है और एक इस कार्बन पे NH2 लगा हुआ है। और अगर यहाँ पर मेटल एटम प्रेजेंट है तो इसके पास भी दो नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर है। तो अगर ये किसी मेटल एटम से कनेक्टेड होगा तो यहाँ से एक नाइट्रोजन एटम लोन पेयर डोनेट कर सकता है, एक यहाँ से डोनेट कर सकता है। तो इसके भी कितनी डोनर साइट्स हो गई, दो। तो इसकी डोनर साइट्स 2, तो इट मींस या डोनर एटम्स हम कह सकते हैं कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। दैट मींस डेंसिटी विल बी 2 एंड इट विल आल्सो बी अ बाइडेंटेट लिगेंड। तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, दोनों की डेंसिटी 2 होती है। किस तरह से होती है ये हमने सीख लिया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट का मतलब है कि जब दो से ज्यादा साइट्स प्रेजेंट हो, दो से ज्यादा डोनर एटम या डोनर साइट प्रेजेंट हो, व्हेन सेवरल डोनर एटम्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल लिगेंड, द लिगेंड इज सेड टू बी पॉलीडेंटेट। जब एक ही लिगेंड के अंदर दो से भी ज्यादा, 3, 4, 5, 6 ऐसी डोनर साइट्स प्रेजेंट है, ऐसे डोनर एटम्स प्रेजेंट है जो कि मेटल एटम से कनेक्टेड है, उसको पॉलीडेंटेट लिगेंड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, इसकी क्या डेंसिटी होती है, इसकी डेंसिटी होती है 6। इसको भी देखते हैं कैसे। EDTA, EDTA 4 नेगेटिव, दैट इज इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, या इसको टेट्रा एसिटिक एसिड भी बोल देते हैं। तो अभी हमने इथाइलिन डाइअमाइन देखा है, इसी में क्या किया हुआ है, CH2 इथाइलिन या इथेन 1,2 डाइअमाइन, सेम ही बात कह सकते हैं, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, कि जो ये दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इन दोनों नाइट्रोजन पे पहले क्या था, हाइड्रोजन प्रेजेंट था। हाइड्रोजन को हटा के अगर मैं यहाँ पर एसीटेट आयन लगा दूं, एसीटेट आयन इज CH3COO नेगेटिव, या मैं इसको अगर प्रॉपर खोल के लिखना चाहती हूँ तो इस कार्बन पे CH3 और इस कार्बन का एक डबल बॉन्ड O है, एक सिंगल बॉन्ड O है, और इसके पास नेगेटिव है, क्योंकि इसके पास क्या था, H होता है, वो H इसने रिलीज किया, नेगेटिव आ गया। सिमिलरली इस वाले नाइट्रोजन पे भी दो ऐसे ग्रुप होंगे, यहाँ पर दूसरा ग्रुप है CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां पर भी सेम CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां पर भी CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो मैं ये क्या देख सकती हूं कि इसके अंदर 6 डोनेटिंग साइट्स हैं। एक डोनेटिंग साइट है ये कि अगर यहां पर कहीं पर 1 मिनट,
तो अगर कहीं पर मेटल एटम प्रेजेंट होगा तो एक तो यहाँ से डोनेशन हो सकता है, एक यहाँ से डोनेशन हो सकता है, एक यहाँ से डोनेशन हो सकता है, एक यहाँ से हो सकता है, 4 साइड्स हो गई और 2 नाइट्रोजन एटम भी प्रेजेंट है, तो इनके पास भी लोन पेयर है, तो यहाँ से भी डोनेशन हो सकता है। तो टोटल कितने डोनेटिंग साइड्स हो गई इसके अंदर? 6 डोनेटिंग साइड्स हो गई। दैट्स व्हाई इट्स डेंसिटी विल बी 6 और इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीडेंटेट। तो कई बार क्वेश्चन आता है ईडीटी के ऊपर, 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहली इसकी डेंसिटी के ऊपर कि इसकी कितनी डेंसिटी है, तो 6 डेंसिटी है, हेक्साडेंटेट भी बोल सकते हैं और पॉलीडेंटेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, तो चार्ज इसके ऊपर 4 नेगेटिव है, 4 ऑक्सीजन का, 2 तो नाइट्रोजन है, न्यूट्रल एटम है जिनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर प्रेजेंट है और वो डोनेट कर रहे हैं, तो 6 डेंसिटी है और 4 इसके ऊपर चार्ज है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। नेक्स्ट इज कि अगर मेरे पास पॉलीडेंटेट मतलब एक डेंसिटी से ज्यादा अगर डाइडेंटेट, डाई, ट्राई, टेट्रा या पॉलीडेंटेट अगर लिगेंड्स या आयंस प्रेजेंट होते हैं, मींस वो 2 या उससे ज्यादा डोनर एटम्स यूज करते हैं एज अ लिगेंड, 2 या उससे ज्यादा डोनर एटम यूज करते हैं, तो 2 या उससे ज्यादा डेंसिटी हो गई उनकी एक सिंगल एटम के साथ बाइंड करने के लिए, तो उनको चिलेट लिगेंड भी कहा जाता है। चिलेट लिगेंड का मतलब क्या होता है? चिलेट मींस कि ये एक चिलेशन कर लेते हैं। चिलेशन का मतलब कि ये रिंग बना लेते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने देखा था इथेन 1,2-डायमाइन की बात कर लेते हैं, सिंपल CH2 CH2 NH2 यहाँ पर और यहाँ पर NH2 हो गया। तो अगर ये किसी मेटल एटम से कनेक्टेड है तो एक नाइट्रोजन यहाँ से डोनेट करेगा, एक नाइट्रोजन यहाँ से डोनेट करेगा, तो ये केज लाइक स्ट्रक्चर बन गया, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इसी को चिलेशन कहते हैं। तो इसलिए ऐसे लिगेंड जिनकी डेंसिटी एक से ज्यादा होती है, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट और पॉलीडेंटेट जितने भी हैं, वो सारे क्या करेंगे जब मेटल एटम से कनेक्टेड होंगे तो ऐसे चिलेशन कर लेंगे, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, इसलिए इनको चिलेट लिगेंड्स भी कहा जाता है। जो कॉमन पॉलीडेंटेट लिगेंड या चिलेट लिगेंड्स हैं वो ये हैं जो हमने पढ़ लिए, इथाइलिन डायमाइन जिसको सिंपली EN से भी डिनोट किया जाता है, ऑक्सलेटो को OX से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो जिसको EDTA भी कहा जाता है, और EDTA के ऊपर हम 4 नेगेटिव भी लगा सकते हैं, इसका चार्ज इसके साथ डिनोट कर सकते हैं। तो ये कॉमन चिलेटिंग लिगेंड है जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि ऐसे लिगेंड्स भी होते हैं जिनके पास एक ही लिगेंड है बट 2 डिफरेंट डोनर साइट्स हैं, बट एक बार में वो एक ही डोनर साइट से डोनेट कर सकते हैं, दूसरी से नहीं कर सकते, मतलब दोनों साइड से साइमल्टेनियसली एटम्स को डोनेट इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर सकते। ऐसे लिगेंड्स को कहा जाता है एम्बीडेंटेट। इससे पहले आपने या कभी 11th क्लास में पढ़ा होगा लिगेंड्स के बारे में या न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में, तो वहां पर भी एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स आते हैं। तो एम्बीडेंटेट का मतलब होता है जो दोनों तरह की प्रॉपर्टीज शो करें, या जैसे एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस में क्या होते हैं जो कि लैंड पे भी रहे, वाटर पे भी रहे, ऐसे यहाँ पर एम्बीडेंटेट का मतलब है कि 2 डुअल पर्सनालिटी हैं यहाँ पर, जो दो डिफरेंट डोनर साइट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल CN नेगेटिव के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन पे लोन पेयर्स भी प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, तो नाइट्रोजन में थोड़ी ये नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के तो 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं और 3 ही बॉन्ड ये बनाता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसको वो डोनेट कर सकता है, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर है, तो डोनेशन तो कार्बन से भी हो सकता है बट डोनेशन एक बार में एक ही साइड से होगा। तो अगर कार्बन से डोनेशन होगा, कार्बन एज अ लिगेंड जो CN है, CN के अंदर कार्बन आटम कनेक्टेड होगा सेंट्रल आटम से, तो नाइट्रोजन नहीं होगा क्योंकि उसका प्लेन दूसरा हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन कनेक्टेड होगा तो कार्बन नहीं होगा। तो इनके पास एक से ज्यादा डिफरेंट डोनर साइट्स होती हैं बट साइमल्टेनियसली ये दोनों साइट से डोनेट नहीं कर पाते, ऐसे लिगेंड्स को कहा जाता है एम्बीडेंटेट लिगेंड। कुछ कॉमन एम्बीडेंटेट लिगेंड है, एक NO2 है, NO2 को नाइट्रो या नाइट्राइटो भी कहा जाता है। इसमें 2 डोनर साइट्स कौन सी होती हैं, एक नाइट्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है। जब ये नाइट्राइटो N से डोनेट करेगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है उससे डोनेट करेगा, तो इसको बोलेंगे हम नाइट्राइटो N, और अगर ये ऑक्सीजन से डोनेट करेगा तो हम इसको बोलेंगे नाइट्राइटो O। नेक्स्ट CN और SCN। SCN है थायोसाइनेटो, इसके अंदर भी 2 डोनर साइट्स हैं। SCN तो अगर ये साइनाइड से डोनेट करता है
तो ये बन जाएगा थायोसाइनेटो, और अगर ये S से डोनेट करता है तो बन जाएगा आइसोथायोसाइनेटो। Cn नेगेटिव में मैंने आपको बता दिया कि C और N दो डोनर साइट्स होती हैं। अगर ये कार्बन से डोनेट करेगा तो इसको बोलेंगे साइनो, और अगर ये नाइट्रोजन से डोनेट करेगा तो इसको बोलेंगे आइसोसाइनो। तो फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ, सपोज एक मेटल एटम है, उस मेटल एटम के साथ ये इन्होंने कार्बन से बॉन्ड बना दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, MCN एज अ लिगेंड होगा। सपोज यहाँ पर 6 लिगेंड्स आ गए तो MCN होल 6 लगा दूंगी, तो ये साइनो कंपाउंड्स बन जाएगा कि हेक्सासाइनो इसके अंदर लिगेंड्स प्रेजेंट है। और अगर ये N से कनेक्टेड है तो ये MNC, हम लिखेंगे भी इसको NC, CN नहीं लिखेंगे, फिर मेटल के साथ जो एटम कनेक्टेड है उसी एटम को पहले लिखा जाएगा। तो अगर कहीं पर लिगेंड CN लगा है तो उस लिगेंड का नाम है साइनो, और अगर कहीं पर लिगेंड NC लगा है तो उस लिगेंड का नाम है आइसोसाइनो। सिमिलरली यहां पर होगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं कि जब नाइट्राइटो N होगा तो NO2 लिगेंड होगा। या मैं इसको आप नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूं। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के बारे में पढ़ा है। एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के बारे में पढ़ा है। एम्बिडेंटेड हमने 3 लिगेंड्स पढ़े हैं, एक है CN नेगेटिव, और CN नेगेटिव में ही मैं इसको NC नेगेटिव भी बोल सकती हूँ कि ये N से भी डोनेट कर सकता है, ये C से भी डोनेट कर सकता है। तो पहला, अगर CN नेगेटिव होगा तो उसको मैं बोलूंगी साइनो, उस लिगेंड का नाम हो जाएगा साइनो। और अगर ये NC नेगेटिव होगा, मतलब N से डोनेट कर रहा है, C से डोनेट नहीं कर रहा, तो हो जाएगा आइसोसाइनो। नेक्स्ट है, एक होता है SCN और एक होता है NCS नेगेटिव। अगर SCN है तो दैट विल बी थायोसाइनेटो, और अगर NCS है तो हो जाएगा आइसोथायोसाइनेटो। थर्ड है नाइट्रो। नाइट्रो में NO2 हो सकता है और ONO हो सकता है। अगर NO2 कहीं पर लिखा हुआ है तो दैट विल बी नाइट्राइटो N, और अगर ONO लिखा है तो दैट विल बी नाइट्राइटो O। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये लिगेंड्स इस तरह से, अगर कहीं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है आयुपैक नेमिंग का, जब हम आयुपैक नेमिंग करेंगे तो ये लिगेंड्स इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टेड होंगे, तो आपको पता होना चाहिए किसका नाम क्या है। चलिए नेक्स्ट, ये एम्बिडेंटेड हमने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सेकेंड क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन था वाज ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, सेकेंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द लिगेंड। अगर लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो एनायनिक लिगेंड्स हो जाएंगे, अगर लिगेंड के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है बट उसकी कैपेबिलिटी है, उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है और उन लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी वो रखता है, तो ऐसे लिगेंड्स हो जाएंगे न्यूट्रल लिगेंड्स। तो हम इनको कैटायनिक लिगेंड्स भी होते हैं लाइक नाइट्रोसाइल, बट वो CBSE के सिलेबस में नहीं है, तो हम अभी सिर्फ इन दोनों लिगेंड्स की बात करेंगे, न्यूट्रल लिगेंड्स और एनायनिक लिगेंड्स की। तो न्यूट्रल लिगेंड्स मैंने आपको बताया वो लिगेंड्स होते हैं जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बट कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्वा, जैसे H2O है, तो H2O के अंदर हमें पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है और ये इन लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, तो ये एक न्यूट्रल लिगेंड हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, अब आपको अच्छे से दिख जाएगा। नेक्स्ट इज NH3। NH3 के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, इसको अमीन कहा जाता है। H2O को वाटर नहीं कहेंगे, एज अ लिगेंड जब ये यूज किया जाएगा तो एक्वा इसका नाम होगा। NH3 के अंदर नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है और इसको अमीन कहेंगे, और आपको स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि जब हम नेमिंग करेंगे अगर स्पेलिंग आपने गलत करी तो नेम गलत हो जाएगा। तो अमीन AMM, डबल M आना चाहिए, सिंगल M नहीं आता। सिंगल M आता है NH2 के अंदर, जब हम NH2 ग्रुप पढ़ते हैं ना एज अ फंक्शनल ग्रुप तो सिंगल M आता है। NH3 जब एज अ लिगेंड बिहेव किया जाएगा तो अमीन होगा। नॉर्मली NH3 को अमोनिया कहा जाता है। CO कार्बोनिल है, यहाँ पर कार्बोनिल के अंदर कार्बोनिल के पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर को ये डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। एक ही इसकी आइडेंटिटी है। NO नाइट्रोसाइल,
नाइट्रोसाइल आपका न्यूट्रल लिगेंड है और नाइट्रोसाइल को हम NO पॉजिटिव कैटायनिक लिगेंड भी मानते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज रखेगा तो कैटायनिक लिगेंड के अंदर आ जाएगा, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। NO नाइट्रोसाइल न्यूट्रल लिगेंड भी है। N2 डाइनाइट्रोजन, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये भी एज अ लिगेंड यूज किया जाता है। O2 इसके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के पास डाइऑक्सीजन होगा ये, और इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, लोन पेयर है जिसको डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। PH3 फॉस्फोरस के ऊपर लोन पेयर है, हाइड्रोजन पे तो नहीं होगा, फॉस्फीन इसको कहेंगे। C5H5N ये है आपका पिरिडीन, पिरिडीन में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है जिसको ये डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा। तो ये सारे हो गए आपके न्यूट्रल लिगेंड जितने भी CBSE पूछ सकता है, चाहे वो 12th के बोर्ड्स हो, चाहे वो KVS NVS का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। CBSE ही दोनों एग्जाम को बना रहा है, तो ऑलमोस्ट सेम से ही क्वेश्चन आएंगे। तो ये CBSE ने मैं कह सकती हूँ कि CBSE पूछ सकता है, NCERT में ये गिवन है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है एनायनिक लिगेंड्स का। चार्ज के बेसिस पे दो तरह के लिगेंड्स हो सकते हैं, एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, एक एनायनिक लिगेंड्स होते हैं। तो एनायनिक लिगेंड जितना उनके ऊपर चार्ज होगा उतनी उनकी डेंसिटी हो जाएगी। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि देखो F नेगेटिव है तो F नेगेटिव फ्लोरो, और इनको क्या कहा जाता है, फ्लोराइडो भी, कई जगह इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, फ्लोराइडो भी कहा जाता है। Cl नेगेटिव क्लोरो भी है इसका नाम, और इसका नाम क्लोराइडो भी है। Br नेगेटिव एनायनिक लिगेंड है, ब्रोमो भी बोलते हैं और ब्रोमाइडो भी बोलते हैं, दोनों चीज यूज कर सकते हैं। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे हमें नेमिंग करनी है, तो वहां पर ये चीज यूज होंगी। I नेगेटिव आयोडो भी होता है और आयोडाइडो भी होता है। रब क्यों नहीं हो रहा, आयोडाइडो भी होता है। OH नेगेटिव हाइड्रोक्सो भी होता है और हाइड्रोक्साइडो भी होता है। Cn नेगेटिव साइनो भी होता है और साइनाइडो भी होता है। NO2 नाइट्रो या नाइट्राइटो दोनों यूज किए जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अगर NO2 लिखा होगा तो वो नाइट्राइटो N होगा, और अगर NO2 की जगह ONO लिखा है, ONO नेगेटिव लिखा है, ये है तो नाइट्राइटो N हो जाएगा, और अगर ONO लिखा है तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइटो O। नेक्स्ट SCN और NCS, SCN होगा तो थायोसाइनेटो होगा, और अगर NCS नेगेटिव होगा तो आइसोथायोसाइनेटो होगा। SO42 नेगेटिव सल्फेटो होगा, C2O42 नेगेटिव कार्बोनेटो या ऑक्सलेटो, अभी हमने पढ़ा है ऑक्सलेटो, दोनों हो सकते हैं, कार्बोनेटो या ऑक्सलेटो दोनों हो सकते हैं। यहाँ टिप दे रखी है आपको कि जितने भी एनायनिक लिगेंड्स हैं वो O से एंड होते हैं, और ये सारे O से एंड है, चाहे ये वाले नेम देख लो चाहे ये वाले नेम देख लो, सभी के पीछे O आता है। बट जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं उनके पीछे O नहीं आता, उनका नॉर्मल नेम है, इनके यूनिक नेम है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चार्ज, जो लिगेंड्स का चार्ज है उनके बेसिस पे ये चीज क्लियर हो गई होगी। सो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे IUPAC nomenclature. So do like, share and subscribe my channel, and let's discuss another topic that will be IUPAC nomenclature in next class. Bye bye.